अमेरिका ने पेगासस बनाने वाली इजरायली फर्म को किया ब्लैकलिस्ट। जासूसी के लिए स्पाईवेयर बेचने का था आरोप। अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को पेगासस स्पाईवेयर के इजरायली निर्माता को प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में डाल दिया, जिसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से पत्रकारों और अधिकारियों की निगरानी करना है। कंपनी NSO दुनिया भर में हजारों मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, राजनेताओं और व्यावसायिक अधिकारियों को अपने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी रखने के आरोपों में आई तमाम खबरों को लेकर विवाद में घिर गई थी। वाशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्डियन ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत में कई प्रतिष्ठित लोगों के फोन टेपिंग किए गए और उनके व्हाट्सएप मैसेज को हैक किया गया। इनमें केंद्र सरकार के मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस फोन टेपिंग के जाल में फंसने वाले कई पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं। इस पूरे खेल के पीछे जिस सॉफ्टवेयर का नाम आया है वो है पेगासस। पेगासस दरअसल एक इजरायली सॉफ्टवेयर फर्म का स्पाईवेयर है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर में जासूसी के मकसद के लिए किया जाता है। साल 2017 में भी मेक्सिको के सरकार पर भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि मेक्सिको की सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से मोबाइल की जासूसी करने वाला उपकरण बनाया है। इसका इस्तेमाल मेक्सिको में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा रहा था। साल 2019 में दुनिया भर के कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप चैट की जासूसी हुई थी। इसमें भारत के पत्रकार और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी शिकार हुए थे। इस जासूसी की पुष्टि खुद व्हाट्सएप ने की थी। तब व्हाट्सएप ने कहा था जासूसी के लिए वीडियो कॉलिंग की गई और पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। आइए जानते हैं ये पेगासस सॉफ्टवेयर है क्या और ये कैसे हमारे फोन को हैक कर लेता है। पेगासस को इजराइल की NSO साइबर टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया है। NSO का पूरा नाम निये शलय ओमरी है। ये इस कंपनी की संस्थापक के नाम पर है। पेगासस की बात करें तो यह एक तरह का स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब हुआ जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। पेगासस को दुनिया का सबसे खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर में से एक माना जाता है, जो एंड्रॉइड और iOS दोनों ही तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम की जासूसी कर सकता है। पेगासस सॉफ्टवेयर यूजर की इजाजत और जानकारी के बिना भी फोन में इंस्टॉल हो सकता है और एक बार फोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। यह सॉफ्टवेयर आपके निजी जानकारी पर बारीकी से नजर रख सकता है। ये पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैलेंडर, मैसेज, माइक्रोफोन कैमरा और दूसरी मैसेजिंग एप्लीकेशन के कॉलिंग फीचर्स पर पल पल नजर रखने में माहिर होता है। पेगासस यूजर का GPS लोकेशन भी ट्रैक कर सकता है। पेगासस के जरिए किसी फोन को हैक करने के कई तरीके हैं। कई बार हैकर लिंक की मदद लेते हैं तो कई बार ऐप्स इंस्टॉल करवाई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर एक मिस्ड कॉल देकर ही सॉफ्टवेयर को लोगों के फोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक बयान में कहा, इन उपकरणों ने विदेशी सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय दमन का संचालन करने में भी सक्षम बनाया है। सत्तावादी सरकारों द्वारा विरोधियों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना निशाना बनाया गया। पेगासस पर शुरुआती चिंता के बाद समस्या तब अधिक सामने आई जब आईफोन निर्माता एप्पल ने सितंबर में एक खामी को ठीक किया, जिससे स्पाईवेयर उपयोगकर्ताओं के फोन में संदेश या लिंक पर क्लिक किए बिना ही संक्रमित कर सकता था। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इस इजरायली स्पाईवेयर स्कैंडल के बाद मानव अधिकारों की रक्षा के लिए नियमों को लागू किए जाने तक निगरानी, प्रौद्योगिकी, बिक्री पर अंतर्राष्ट्रीय रोक लगाने का आह्वान किया है। इजराइल के रक्षा प्रतिष्ठान ने NSO के कारोबार की समीक्षा के लिए
समिति का गठन किया है, जिसमें वह प्रक्रिया भी शामिल है जिसके जरिए निर्यात लाइसेंस दिए जाते हैं। NSO ने जोर देते हुए कहा कि उसकी सॉफ्टवेयर केवल आतंकवाद और अपराधों से लड़ने में उपयोग के लिए है। इसे 45 देशों को निर्यात किया जाता है। आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम हमेशा आपके लिए अच्छी अपडेट्स लाते रहें।